मैं कौन? एक होम मेकर, एक मॉम, एक वाइफ। सुबह होते ही ना ख़त्म होने वाले घर के कामों का एक सिलसिला। घर संभालने की एक एंडलेस टू डू लिस्ट, जैसे कि आँख खुलते साथ ही हमारे दिमाग की डिस्क ऑन कर देती है। इस सारी मसरूफियत के बीच कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि अपने बारे में भी मैं कुछ सोचूं, कुछ अपना भी ख्याल करूं। वक्त और उम्र गुजरने के साथ साथ बच्चों की पैदाइश, उनको पालना, फीडर, पैम्पर, स्कूल यूनिफॉर्म, पढ़ाई, इनके टिफ़िन, हस्बैंड की शर्ट के टूटे बटन टाँकना। आज बड़े बेटे ने बर्गर की फरमाइश की तो वीकेंड पर मेहमानों की दावत। आज सीज़न के कपड़े निकालने हैं तो कल किचन की डीप क्लीनिंग। जब भी खुद का ख्याल आता है तो साथ ही घर के बाकी लंबे काम जहन में गर्दिश करने लगते हैं कि चलो पहले मैं ये काम निपटा लूँ, फिर अपने बारे में सोचूंगी। कुकिंग, क्लीनिंग, क्लोथ्स वॉशिंग और ना जाने क्या क्या। ऐसे में मेरी आंखों के आगे से वुमेनिया ATF की एक मोटिवेशनल वीडियो गुजरी। मैं तो जैसे थम ही गई। तब मुझे ख्याल आया कि एक मेरी ज़ात भी है जो कि जिंदा जीती जागती पर्सनैलिटी है, जो घर के कामों के बोझ तले दबकर रह गई है। तो अगर आप भी मेरी तरह खुद को भुलाकर एक इग्नोर्ड और निगलेक्टेड पर्सनालिटी फील कर रही हैं, तो चलें देखते हैं कि आज वुमेनिया ATF हमारे लिए कौन सी मोटिवेशनल सेल्फ केयर वीडियो लेकर आई हैं। सो ओवर टू वुमेनिया ATF। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सुबह होते साथ ही ना इस ख्याल को जहन में रखकर वॉशरूम में जाएंगी कि बच्चों की स्कूल बस ना निकल जाए, और हाँ, हस्बैंड के कपड़े तो अभी रेडी करने हैं। तो वॉशरूम में जाकर सीधा हाथ ना टॉयलेट सोप की तरफ जाता है, मुंह हाथ धोने के लिए, जिससे फेस का pH इनको पता ही नहीं है कि एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और स्किन पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इसकी बजाय अपनी ग्रोसरी लिस्ट में एक अदद अफोर्डेबल और सीजन के अकॉर्डिंग फेस वॉश ज़रूर ऐड करें। और हाँ, सिर्फ ऐड ही नहीं करना, उसको बाय भी करना है, और बाय करने के बाद उसको बिल्कुल अपनी ईजी अप्रोच में रखना है, लाइक बिल्कुल अपने सामने हैंडी रखना है, ताकि आप आराम से उसको लें और उसी से फेस वॉश करें, ना कि आपका हाथ टॉयलेट सोप की तरफ जाए। अब शुक्र है कि आपने फेस वॉश तो कर ही लिया है। उसके बाद आप अपने बाल ज़रूर सेट कर लें। अगर आपने एटलीस्ट नहाना नहीं है, डेली शावर लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं नहाते तो एटलीस्ट अपने बालों को यूं ही बस छोड़ करना, तो कामों में ना लग जाएं। इतना गंदा लगता है ना, सर झाड़ मुंह फाड़ वाली बात आती है। एरम की बहुत मशहूर व्लॉगर है, मुझे बहुत पसंद है, तो वो कहती होती हैं, तो कम अज़ कम ना आप बालों को कैचर लगाकर उनको सेट कर लें, या इस तरह से बिल्कुल समेट कर तो फिर कैचर लगा लें, तो अच्छा भी लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, काम में दिल लगेगा और आपके बाल भी खाने में नहीं जाएंगे। अब एक दिन छोड़ के एक दिन तो नहाना बनता ही है। अगर आप डेली शावर नहीं ले सकते तो अच्छा सा शैम्पू और बॉडी वॉश अपनी अप्रोच में रखें। बिल्कुल अपने वॉशरूम की शेल्फ के ऊपर ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपको ना ये बहाना न रहे कि यार वो चीज़ तो वहाँ पड़ी थी, बॉडी वॉश तो उधर रखा हुआ था, परफ्यूम मैंने पास नहीं रखा हुआ था। स्मेल अच्छी के लिए भी इसको अपने पास रखें, वॉशरूम में रखें। और हाँ, लोफा ज़रूर यूज़ करें, ये आपकी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को साफ़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ज़्यादा बेहतर ये कि इस तरह का हैंडी आप अपने पास रखें, तो इससे ये होगा कि पूरी बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई करना इजी होगा और आपकी सारी बॉडी एकदम क्लीन रहेगी। तो जी, अब शुक्र है, खुदा खुदा करके हमने नहा तो लिया। नहाने के बाद हमने डिओड्रेंट बिल्कुल नहीं भूलना। हम अपना डिओ यूज़ करेंगे, इतना आसान है इसको यूज़ करना, अप्लाई करना, कि आपसे एक अच्छी स्मेल भी आती रहेगी। फिर आप बहाना भी नहीं करेंगी कि यार हस्बैंड ने अटेंशन देनी बिल्कुल बंद कर दिया। जब आप स्वेटी होंगी, आपसे स्मेल आ रही होगी, तो कैसे वो आपको की तरफ अटेंशन करेंगे। तो फेस वॉश करने के बाद अब आपका आता है मॉइस्चराइज़र, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अगर विंटर में आप ये बॉडी बटर यूज़ करते हैं तो आपका मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी काम करेगा। सारी बॉडी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पर। इसमें कोकोआ बटर, शिया बटर होता है, बहुत इकोनॉमिकल है। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो मॉइस्चराइज ज़रूर करें बॉडी को। उसके बाद जी, अब आपके कपड़े आते हैं, आपने चेंज करने हैं। तो आप क्या करती हैं, ज़्यादातर मुझे बताएं, रिलेट कर रही होंगी कि ऐसे ही बस अपना हैंगर निकाला और सिलवटों भरा जो सूट है ना वो पहन लिया कि मैं कौन सा कहीं बाहर जाने लगी हूँ। हस्बैंड का यूनिफॉर्म बड़े अच्छे से प्रेस करना है, बच्चों की शर्ट्स बहुत अच्छे से यूं क्रीज बना कर प्रेस करनी है, लेकिन अपना सूट ऐसे ही कि मैं तो घर में ही हूँ, कहीं बाहर जाऊंगी तो फिर प्रेस कर लूंगी। यार, आपने प्रेजेंटेबल लगना है, आपने अच्छा लगना है, खुद को, अपने आप को प्यारी लगे, अपनी खुद की फेवरेट बने, तो दूसरों की फेवरेट बनेगी ना, अपने बच्चों की, हस्बैंड की। फिर किसी पे आपको गिला भी नहीं रहेगा कि कोई आपकी तारीफ नहीं करता। घर में आप प्रेजेंटेबल होंगी, अच्छा सा ड्रेस कैरी करेंगी। ये इंतजार बिल्कुल ना करें। हम हाउसवाइफ ने कौन सा बार बार कहीं बाहर निकलना होता है कि हम नए कपड़ों को इस इंतजार में रखें कि बाहर निकलेंगे तो पहनेंगे। अच्छा जोड़ा, खासकर जुमे के दिन अच्छा जोड़ा निकालें और वो पहने।
उसके बाद आप ना मंथली अपना स्किन केयर भी ज़रूर किया करें। अगर आपके पास क्लिनज़र है या स्क्रब है, अलग अलग आप नहीं यूज़ करना चाहती तो DIY मेरी वीडियोज़ में बहुत सारे हैं, उनको अप्लाई करके आप मास्क बना सकती हैं। जैसे ये आपको चावलों का आटा नज़र आ रहा है, इस तरह का मास्क भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने घर में बना लिया तो ये बीटरूट और चावलों का मास्क मैंने बनाया हुआ, आजकल सीज़न भी है, ज़रूर यूज़ करें। या आप कुछ भी नहीं करना चाहती ना तो ये 5 in 1 फेशियल क्रीम इतनी ज़बरदस्त जादू और मैजिक है ना कि कहीं आपने जाना है या नहीं जाना, मंथली आप इसको अपने फेस पर जस्ट अप्लाई करें। इसकी 5 क्वालिटीज़ एट अ टाइम हैं। ये एज अ क्लीनर, एज अ स्क्रब, एज अ मास्क, एज अ मसाज क्रीम और वाइटनिंग क्रीम, इन सब का ये काम देगा। जस्ट अपने फेस पर आपने इसको अप्लाई करना है, हल्का सा आपने मसाज करके बस इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप उसको अच्छे से वाइप आउट कर लें, अपना फेस जो है उसको रिंस कर लें और आपकी स्किन एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आफ्टर बेबी बर्थ या किसी और वजह से आजकल स्किन पर फ्रैकल्स, मेलिज्मा, पिगमेंटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स की ये मेलानिन क्रीम बेस्ट ऑप्शन है। मेरी सिस्टर इन लॉ के फेस पर पिछले 2 माह से इनको मैं अप्लाई कर रही हूँ। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली अप्रूव्ड है। इसमें ग्लूटाथायोन, नायासिनामाइड, स्नेल म्यूसिन और हाइलुरोनिक एसिड शामिल है। हर तरह की स्किन के लिए है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 20 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे एज स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन और एक्नी स्पॉट्स बिल्कुल ख़त्म होते हैं। स्किन पर अप्लाई करें कुछ देर के लिए और उसके बाद उसको कुछ सेकंड के लिए मसाज दें। उसके बाद जब अब्जॉर्ब हो जाए तो उसका असर आप फर्स्ट वीक में ही फील कर पाएंगे। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अब बालों की केयर ना करने से, स्पेशली आफ्टर बेबी बर्थ, बाल गिरना और दूसरे हेयर इश्यूज लाइक डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, ड्राई स्कैल्प और थिन हेयर, ये सब इसलिए होता है कि हम ना सारे कामों में बिजी होकर अपने ऑयल का मसाज सर को नहीं देती। एटलीस्ट वीक में बस एक ही दफ़ा किसी भी अच्छे ऑयल से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं, कोई भी इसमें से नहीं है तो आपके घर सरसों का ऑयल तो ऑब्वियसली होगा ही, उसके साथ ऑयल मसाज ज़रूर करें, जिससे ना सिर्फ बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, इनफैक्ट सर में मसाज से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, जिससे बढ़ती हुई एज के साथ आई साइट की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, वीक नहीं होगी और हमारी मेमोरी शार्प रहेगी। और आपका ये इशू कि फ़लाँ चीज़ पता नहीं कहाँ रख कर मैं भूल गई, वो भी जाता रहेगा। अब ऑयल मसाज करके हम अपने सर के बालों की ग्रोथ को तो ज़बरदस्त बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे अनवांटेड हेयर है ना, जैसे हमारे फेशियल हेयर हैं, उनको हम थ्रेड के साथ नीट टाइम टू टाइम करते रहें ना। कभी भी शीशे के आगे हम खड़े होकर जब भी टाइम लगे तो हम थ्रेड के साथ अपने फेशियल हेयर को नीट कर सकते हैं। अगर नहीं तो ट्यूज़र के साथ ना कोई 1-2 अगर आपको फालतू नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन ही उनको निकाल दें, ताकि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट ना करनी पड़े। और अगर फेशियल हेयर के लिए टिंकल रेज़र आप यूज़ कर लें तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा। ये इतना ईजी होता है ना, इससे बालों को एक्स्ट्रा फेशियल हेयर को रिमूव करना, उससे पहले अगर एलोवेरा जेल थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए तो स्किन पर कोई इरिटेशन नहीं होती और बहुत इजी हो जाता है ये प्रोसेस, और आपका फेशियल जो हेयर है वो रिमूव हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो शेव करने के बाद आप उसके ऊपर कोकोनट ऑयल का अगर मसाज कर ले, सर्दियों में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको आप रब करके तो स्किन पर लगा लें तो बेस्ट हो जाता है। उसके बाद जितने भी हमारे अनवांटेड हेयर बाकी बॉडी पर है ना, तो उसके लिए वैक्स बेहतरीन ऑप्शन है। विंटर में अगर आपको स्किन इचिंग या इरिटेशन होती है तो आप उसके लिए कोई भी रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत बेस्ट यही लगता है। उसके लिए फ्यूजिंग, ये मैंने कटिंग्स रखी होती हैं, तो बस थोड़ा सा बेबी पाउडर यूज़ करके तो उसके बाद उसके ऊपर वैक्स अप्लाई कर देते हैं। हनी वैक्स हो सकती है, बी वैक्स हो सकती है, या कोई भी बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है ना। बहुत ही सस्ता ऑप्शन है ये, आप यकीन करें, और इतना बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है। हर किस्म के हेयर जो हैं वो जड़ से निकल जाते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। और इस तरह से अगर आप मंथली अपने अनवांटेड हेयर निकाल लें तो इस तरह स्ट्रिप्स को रिमूव करके डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेल क्लिपिंग। हमारा नेल केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपने किचन में काम करना होता है, तो हमारे नेल्स को हाइजीनिक और क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी किट है, 200 में आती है दराज से ऑनलाइन, और इस तरह के फाइलर और ये नेल्स को साफ़ करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये 2-3 छोटे छोटे टूल्स हैं, आप यकीन करें कि कोई टाइम ही नहीं लगता। रात को आप बेड पर बैठे हुए अगर अपने नेल्स को क्लीन कर लेंगे ना, तो स्पेशल सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे नेल्स के लिए अब मैं कैसे टाइम निकालूँ। फाइल करते रहें तो इनकी शेप भी मेंटेन
रहेगी और बड़ी अच्छी लुक रहेगी आपकी। उसके बाद गुआशा और जेड रोलर तो मस्ट है यूज़ करना। इससे मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो जाती है फेस की, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और उससे हमारा फेस जो है वो स्किन बिल्कुल ग्लो करती है। अगर वो नहीं है तो हाथ से हल्का सा मसाज कर लें, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद जब बाहर निकलना है तो हमारा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना तो बहुत ज़रूरी है। इस तरह का सन ब्लॉक लें कि वो चिपचिपा सा ना हो और मॉइस्चराइज़र का भी काम करे, तो आपकी स्किन यूवी रे से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप बढ़ती हुई एज के साथ, या अब तो एज का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, ग्रे हेयर तो नॉर्मल सा बन गया है, उसके लिए अगर हम हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं या हम कोई और सोर्स यूज़ कर रहे हैं अपने ग्रे हेयर को कवर करने के लिए, तो ज़रूर करें। इसी तरह से ना फिरती रहें, बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगी, हस्बैंड की नज़र ही नहीं जाएगी आपके ऊपर और वक्त के साथ साथ आप उनसे ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आप कहेंगी कि यार मेरी तरफ तो हस्बैंड नज़र उठाकर भी नहीं देखते। तो हेयर डाई ज़रूर अप्लाई करें, जो भी इकोनॉमिकल हो आपकी रेंज में। नहीं तो इस तरह से हैना मिलती है, मरहबा मेहंदी मैं यूज़ करती हूँ। मेरे चूँकि बहुत कम ग्रे हेयर है, अभी कवर करना कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं बस मंथली बेसिस पर मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ और बिल्कुल एक मेरे बालों को नीट और फ्रेश लुक मिल जाती है, बालों की ग्रोथ एकदम नेचुरल हो जाती है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डालती हूँ, उसकी डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेकओवर। तो ये जो बेसिक आइटम्स हैं ना, वो यार ज़रूर रखा करें आप अपने पास। आप ये ना देखा करें कि मैंने बहुत ज़्यादा किट्स और पैलेट्स और इस तरह की बहुत सारी फैंसी चीज़ें रखनी हैं। ये जो नज़र आ रही है ना चीज़ें, इतनी बेसिक है ना कि ये हर औरत के पास होनी ज़रूरी है। और हाँ, हर औरत के पास इस तरह का पाउच भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे छोटे होंगे तो आप कहेंगे कि यार उसने लिपस्टिक ख़राब कर दी, मेरा नेल पेंट सारा गिरा दिया। उसके लिए ये पाउच बहुत ज़बरदस्त रहता है। उसके अंदर आप अपनी ये बेसिक सी चीज़ें डालकर अच्छे से रखा करें। और हाँ, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनके लिए इसको ना इस तरह से इसके अंदर रख कर, तो बस अपनी कोई कबर्ड हो या कोई ऊंचा एरिया हो ना, वहाँ पर इनको हैंग करके रख दिया करें। तो ये आपका बहाना भी जाता रहेगा कि मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मैं चीज़ें कैसे रखूँ। ये सारी सिंपल सी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगी, नेल पेंट लगाएंगी, हल्की सी खुशबू लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, तो बहुत प्रेजेंटेबल लगेंगी डेली बेसिस पर, ना कि आप शादियों का और सीज़न का किसी का इंतज़ार करें और तैयार हों। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। If this video is helpful for you, then yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.